जून 2020 में मुझे कलीसिया अगुआ चुना गया था। पहले पहल काम में समस्या होने पर मैं सचेत होकर सिद्धांत खोज पाती थी। काम कैसे करना है ये जानकर भी मैं अपने सहकर्मियों की सलाह लेती थी और सबके सहमत होने पर ही काम करती थी। मगर कुछ समय बाद मैंने पाया कि ज़्यादातर मेरी ही सलाह सही होती थी। मैं पहले भी अगुआ रह चुकी थी, तो मुझे लगा मैं कुछ सिद्धांतों को समझती हूँ, लोगों और मामलों को समझकर सही व्यवस्थाएं भी कर सकती हूँ। खास तौर से एक बार जब सुसमाचार कार्य ज्यादा प्रभावी नहीं था, तो मेरी सहभागी नहीं जानती थी कि इसे कैसे ठीक करें। तो मेरा प्रस्ताव था कि जो लोग सुसमाचार का प्रचार करते थे वे साथ काम करें और एक समूह बना लें, तो वे सब अपनी अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल कर सकेंगे। फिर हमने सत्य खोजकर सुसमाचार कार्य की मुश्किलों को सुलझाने के लिए संगति की। कुछ समय बाद सुसमाचार कार्य की प्रभाविता काफी सुधर गई। अनजाने में ही मैं खुद पर गौरव करने लगी और बेपरवाह हो गई। मुझे लगा मैं एक काबिल अगुआ थी, कर्मियों और कलीसिया के कार्य की उचित व्यवस्था कर सकती थी। कुछ महीने बाद कलीसिया को एक उपयाजक का उपचुनाव करना था। चुनाव से पहले मैंने कलीसिया के सभी लोगों पर नजर डाली। मुझे लगा बहन ली सबसे उपयुक्त थी। वो कई वर्षों से विश्वासी थी और त्याग कर खुद को खपा सकती थी। वह पहले सुसमाचार का प्रचार करने कई जगह जा चुकी थी और उसके नतीजे अच्छे थे। वह बाहर से हाल ही में लौटी थी और कई लोगों का मत परिवर्तन किया था। ओह, मुझे लगा वह सुसमाचार उपयाजिका बनने के लिए सही है। लेकिन मैंने बहुत सी टिप्पणियां देखी कि वह घमंडी है, दूसरों को दबा कर रखती है और उन पर हमला करती है जो अपने कर्तव्य में सक्रिय थे। तो मैं झिझक गई। लेकिन फिर मैंने सोचा वह असरदार तरीके से सुसमाचार का प्रचार करती थी, तो कुछ समस्याएं होने पर भी अगर हमने उसकी मदद की तो कोई मुश्किल नहीं होगी। बार बार सोचने के बाद मुझे लगा बहन ली सुसमाचार उपयाजिका बनने योग्य है। अगले दिन मैंने अपनी राय अपनी सहभागी से साझा की। उसने कहा, बहन ली दूसरों को दबा कर रखती है, वह अकेले प्रचार कर सकती है, लेकिन उपयाजिका के रूप में वह सुसमाचार कार्य को बाधित करेगी, तो हमें सतर्क रहना होगा। उसने सही बात याद दिलाई थी। हाँ, उपयाजक का चुनाव मामूली बात नहीं है। गलत इंसान परमेश्वर के घर के कार्य में देरी कर सकता है। सही है। इस बारे में हमें और सिद्धांत खोजकर भाई बहनों की राय लेनी चाहिए। इस तरह हमसे गलती नहीं होगी। हाँ। तब क्या आपने अपनी सहभागी की सलाह मानी? नहीं, मुझे अपनी बहन की ये बात सुनकर खुशी नहीं हुई। मैंने सोचा तुम कुछ समय से ही विश्वासी हो और तुम्हारी राय एक तरफा है। मैं लोगों को ज्यादा ठीक से समझती हूँ और तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। इसलिए मैंने चिढ़े हुए भाव के साथ उससे कहा, उपयाजक चुनते समय सबसे जरूरी है कि वह इंसान सुसमाचार कार्य करने में सक्षम है। वह घमंडी है और दूसरों को अक्सर दबाती है, लेकिन उसमें कार्य क्षमता है, उसका प्रचार असरदार होता है। हमें सीखना होगा कि लोगों की खूबियों का इस्तेमाल कैसे करें और छोटी छोटी समस्याओं में फंसे ना रहें। ये सुनकर मेरी सहभागी बहुत हताश हो गई और वह कुछ नहीं बोली। फिर मैंने चुनाव के बारे में भाई बहनों के साथ संगति की, मगर चुनाव के सिद्धांतों पर संगति नहीं की। इसके बजाय मैंने जानबूझकर जोर दिया कि जो सक्षम हो, असरदार हो, उसे ही चुना जाए। मेरी संगति से प्रभावित होकर ज्यादातर लोगों ने बहन ली को उपयाजिका के रूप में चुना। उस वक्त मैं बहुत खुश हुई, पर मेरी वरिष्ठ अगुआ ने बहन ली का आकलन पढ़कर कहा, वह हमेशा लोगों को दबाती है और हमला करती है। वह घमंडी है और अपने भाई बहनों की सलाह नहीं मानती। अगर वह सुसमाचार उपयाजिका के रूप में चुनी गई तो हमारा काम बाधित होगा। मैंने सोचा, आप मेरी कलीसिया के कर्मियों की हालत नहीं जानती। अगर मैंने चीजों को लेकर सख्ती दिखाई तो कोई भी उपयुक्त इंसान नहीं मिलेगा। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि बहन ली बातों को नहीं स्वीकारती। जब मैंने उसका निपटान किया तो उसने स्वीकारा था। इस भूमिका के लिए वह सही है। ये सोचकर मैंने फौरन कहा, बहन ली निपटान स्वीकार सकती है और उसका सुसमाचार का प्रचार असरदार है। हम उसके काम में उसकी मदद कर सकते हैं और वह इस पद को संभाल सकती है। इसके अलावा कलीसिया में फिलहाल उससे ज्यादा उपयुक्त दूसरा कोई नहीं है। सुनने के बाद अगुआ ने असहाय होकर कहा, उससे कुछ समय अभ्यास करने देते हैं, फिर देखेंगे। अगर आप देखें कि वह काम बाधित कर रही है तो उसका तबादला कर दें। इस तरह बहन ली सुसमाचार उपयाजिका बन गई। कुछ ही दिनों में मेरी सहभागी ने कहा, हाल में मैं बहन ली के संपर्क में रही हूं और वह अब भी लोगों को दबाती है।
सुसमाचार कर्मियों में कमियां होने पर वह उनकी मदद करने के बजाय उन पर हमला करती है। कहती है वे बेकार हैं, बहुत धीरे प्रगति करते हैं। यह सारा काम अकेले वही करती है और उन लोगों के साथ सहयोग करना बहुत मुश्किल है। इससे सभी लोग नकारात्मक हो जाते हैं। मैंने उसकी सलाह गंभीरता से नहीं ली और सोचा सब में भ्रष्टता है, लेकिन अगर वे अपना कर्तव्य निभा सकें तो ठीक है। तुम्हारा अनुभव और अंतर्दृष्टि सतही है और मैंने उस जैसे बहुत देखे हैं। अगर संगति कर उनका निपटान करो तो वे जरूर काम कर सकते हैं। ये नजरिया तो गलत है। लोगों का निपटान कर इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर बहन ली की इंसानियत बुरी थी। उसका निपटान कर कोई फायदा नहीं हुआ। जब वो तमाम सुसमाचार कर्मियों को निष्क्रिय बना देगी तो सुसमाचार का प्रचार कौन करेगा? हाँ, तब मैं बहुत अड़ियल थी और उस बहन की बात को गंभीरता से नहीं लिया। मैंने उस बहन से ये भी कहा, हमें उसकी खूबियों पर ज्यादा गौर करना चाहिए। वह सुसमाचार का प्रचार कर सकती है। हमें छोटी खामियों के प्रति सहनशील होना चाहिए। अब से मैं उसके साथ ज्यादा संगति करूंगी। मैंने अपनी सहभागी की बात काट दी तो फिर वह कुछ नहीं बोली। बाद में बहन ली से मिलने पर मैंने उसे उजागर कर उसकी समस्याओं का विश्लेषण करना चाहा, लेकिन मिलते ही वह बोली कि सुसमाचार कार्य अब बहुत असरदार है। वह अपने कर्तव्य में बहुत सक्रिय थी, तो मैंने थोड़े शब्दों में उसके घमंडी स्वभाव और दूसरों को दबाने का जिक्र किया और सबसे ढंग से पेश आने के तरीकों के बारे में संगति की। वह बोली कि वह बदलने को तैयार है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। बाद में बहुत सी बहनें एक के बाद एक शिकायत करने लगीं कि बहन ली न सिर्फ व्यवहारिक कार्य नहीं करती, बल्कि लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए वह सत्य पर संगति भी नहीं करती और अक्सर नाराज होकर लोगों को डांटती, जिससे सब नकारात्मक हो जाते और सुसमाचार का प्रचार करने को तैयार नहीं होते। सुसमाचार कार्य की प्रभाविता गिर चुकी थी। इसकी प्रगति में बड़ी रुकावट पैदा हो गई थी। ये देखकर मुझे लगा, क्या उसे उपयाजिका चुनने पर जोर देकर मैंने सच में गलती की? सबने कई बार इसका जिक्र किया था, तो अब मैं अपने नजरिए से चिपकी नहीं रह सकती। इसके बाद मैंने बहन ली के आकलनों पर नजर डाली और देखा कि वह सुसमाचार कार्य के अपने कई वर्षों के अनुभव के सहारे लोगों को अक्सर डांटती और उन पर हमला करती, जिससे वे दबा हुआ महसूस करते और सामान्य ढंग से अपना कर्तव्य नहीं निभा पाते थे। उसकी समस्याएं बताए जाने पर वह दलीलें देकर खुद को बचाती। लोगों द्वारा संगति किए जाने पर भी उसने नहीं स्वीकारा। ये नतीजा देखकर मैं हक्की बक्की रह गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बहन ली की समस्या इतनी गंभीर होगी। इतने वर्ष काम करने के बाद मैंने एक गलत इंसान को उपयाजिका बनने के लिए चुना था। सारा काम बिगाड़ दिया था और दूसरों को शिकायत का मौका दिया था। इससे मैं बहुत दुखी हो गई। बाद में बहन ली के निरंतर ऐसे व्यवहार के आधार पर उसे सुसमाचार उपयाजिका के पद से हटा दिया गया। बहन ली को बर्खास्त करने के बाद मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ जो मैं बयान नहीं कर सकती। लगा जैसे मुझे जोर का थप्पड़ जड़ दिया गया हो। याद आने लगा कि सहभागी के कई बार चेताने पर भी मैंने बात गंभीरता से नहीं ली। नतीजतन मैंने परमेश्वर के घर के कार्य को नुकसान पहुंचाया। मुझे बहुत पछतावा हुआ और मैंने खुद से पूछा, आखिर मैंने बहन ली को चुनने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? मैं आत्मचिंतन कैसे करूं और सत्य के किस पहलू में प्रवेश करूं? मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और मुझे प्रबुद्ध करने की विनती की। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का ये अंश पढ़ा। कुछ लोग कर्तव्य निभाते हुए कभी सत्य नहीं खोजते, बल्कि अपनी कल्पनाओं के अनुसार मनमर्जी करते हैं, हमेशा स्वेच्छाचारी और उतावले रहते हैं। सत्य का अभ्यास करने के मार्ग पर नहीं चलते। स्वेच्छाचारी और उतावला होने का क्या अर्थ है? किसी समस्या के सामने सोचने या खोजने की प्रक्रिया के बगैर तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करते हो। किसी और का कहा हुआ कुछ भी तुम्हारे दिल को नहीं छू सकता, ना तुम्हारे दिमाग को बदल सकता है। संगति किए जाने पर भी तुम सत्य स्वीकार नहीं पाते, अपनी ही राय पर अड़े रहते हो। जब दूसरे लोग सही कहते हैं तब तुम नहीं सुनते, खुद को ही सही मानते हो और अपने ही विचारों से चिपके रहते हो। भले ही तुम्हारी सोच सही हो, तुम्हें दूसरे लोगों की राय पर भी ध्यान देना चाहिए, है ना? और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो क्या यह दंभी होना नहीं है? जो लोग अत्यधिक दंभी और स्वच्छंद होते हैं, उनके लिए सत्य को स्वीकार करना आसान नहीं होता। अगर वे कुछ गलत करते हैं और तुम ये कहते हुए उनकी आलोचना करते हो, तुम इसे सत्य के अनुसार नहीं कर रहे, तो वे जवाब देते हैं, भले ही मैं वो ना कर रहा हूं पर मैं ऐसे ही करूंगा। और फिर वे कोई ऐसा कारण ढूंढते हैं जिससे वे तुम्हें सही लगने लगे। अगर तुम उन्हें फटकारते हो, ये दखल अंदाजी है, इससे परमेश्वर के घर के हितों को नुकसान होगा।
तो ना केवल वे नहीं सुनते बल्कि बहाने भी बनाते रहते हैं। मुझे लगता है कि यही सही तरीका है, इसलिए मैं इसे इसी तरह से करने वाला हूं। ये कौन सा स्वभाव है? अहंकार। अहंकारी स्वभाव लोगों को जिद्दी बनाता है। जब लोगों का ऐसा दुराग्रही स्वभाव होता है तो क्या वे स्वेच्छाचारी और अविवेकी नहीं होते? आमीन। आमीन। इन वचनों ने मेरी हालत का सटीक खुलासा किया। मुझे लगा मैं कई वर्षों से अगुआ थी, कुछ सिद्धांत अच्छी तरह से जानती थी, अपने काम में नतीजे पाए थे, सत्य, लोगों और चीजों को स्पष्ट रूप से समझ सकती थी। इसलिए मुझे खुद पर भरोसा था। जब कोई समस्या आती तो मैं अपने मन की करती और सत्य खोजने के बारे में नहीं सोचती। मेरी सहभागी ने मुझसे ये पता लगाने को कहा था कि क्या बहन ली सिद्धांतों के अनुसार प्रायश्चित करके बदल चुकी थी, लेकिन मैंने नहीं सुनी, उसकी बात नहीं मानी और अड़ी रही कि वह मेरी बात माने। चुनाव के दौरान मैंने दूसरों को गुमराह करने के लिए अपनी राय पर जोर दिया। चुनाव के बाद वरिष्ठ अगुआ ने कहा था कि बहन ली उपयुक्त नहीं थी, लेकिन मैं घमंड के साथ अपनी राय से चिपकी रही और अपनी अगुआ की बात काटने की दलीलें ढूंढ ली। उपयाजिका बनने के बाद बहन ली ने हर चीज में दूसरों को दबा कर रखा। जब मेरी सहभागी ने इस समस्या की ओर इशारा किया तब भी मैंने आत्मचिंतन नहीं किया। मुझे लगा उसका अनुभव और अंतर्दृष्टि बहुत कम है और मैंने उसे गंभीरता से नहीं लिया। मैंने ये भी कहा कि काबिल लोग थोड़े घमंडी होते हैं। बहन ली को बचाने के लिए मैंने इस बहाने का इस्तेमाल किया। मैं अड़ियल बनकर अपनी राय से चिपकी रही। ये नहीं देखा कि बहन ली व्यावहारिक कार्य करती थी या रोड़े अटकाती थी। नतीजतन सभी लोग अपने कर्तव्य में उससे दबा हुआ महसूस करने लगे, जिससे सुसमाचार कार्य में बड़ी रुकावटें पैदा हो गईं। मैं घमंडी थी और मनमानी करती थी। मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा रही थी? मैं दुष्टता कर परमेश्वर का प्रतिरोध कर रही थी, जिससे परमेश्वर घृणा करता है। ये समझ लेने के बाद कुछ समय तक मैं डरे बिना नहीं रह सकी, तो मैंने फौरन प्रायश्चित करने के लिए प्रार्थना की। कहा कि मैं अपने विचार बदलना और लोगों के इस्तेमाल का सिद्धांत खोजना चाहती हूँ। अपनी खोज में मैंने देखा कि अगुवाओं और कर्मियों के चुनाव के सिद्धांतों में ऐसा जिक्र किया गया है, अहंकारी लोगों को समान रूप से बुरा नहीं समझना चाहिए। सत्य स्वीकारने वाले और व्यवहारिक कार्य करने वाले को चुना जा सकता है। घमंडी स्वभाव वाले लोगों को भी चुना जा सकता है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि वे सत्य स्वीकार कर सकें और कुछ व्यवहारिक कार्य कर सकें। हालांकि बहन ली काबिल थी और वह सुसमाचार के प्रचार में अच्छी थी, मगर उसका स्वभाव खास तौर पर घमंडी था। उसे सुसमाचार का अनुभव था तो वह दूसरों को नीची नजर से देखती थी। जब दूसरे उसकी समस्याएं बताते तो वह उन्हें नहीं स्वीकारती, मनन किए बिना खुद को सही ठहराती। कभी कभी ऊपर से मान लेने पर भी वह बाद में बिल्कुल नहीं बदलती। वह सत्य को जरा भी स्वीकारने वाली इंसान नहीं थी। सही है। अपना ओहदा दिखाकर दूसरों को दबाती, उन पर हमले करती, जिससे भाई बहन नकारात्मक हालत में जीने लगे और सुसमाचार कार्य पर गंभीर असर पड़ा। व्यवहारिक कार्य ना कर सकने वाले और काम को बाधित करने वाले उस जैसे लोग खूबियां और काबिलियत होने पर भी उपयुक्त नहीं होते और वे उपयाजक नहीं बन सकते। साथ ही बहन ली को चुनते समय मेरा नजरिया गलत था। मेरा ख्याल था कि कोई अनुभवी और असरदार है तो वह सुसमाचार उपयाजक का काम संभाल सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से मेरी अपनी कल्पना थी। हाँ। लोगों को प्राप्त करने की उसकी क्षमता से ये जाहिर था कि वह सुसमाचार कार्य में अच्छी थी, पर यह नहीं कि वह उस कार्य की देखरेख के लायक थी। कोई कितना भी अनुभवी क्यों ना हो, अगर उसकी इंसानियत बुरी है, शैतानी स्वभाव से वह दूसरों को दबाता है, काट छाट और निपटान नहीं स्वीकारता, तो ये एक समस्या है। ऐसे इंसान के इस्तेमाल से परमेश्वर के घर का कार्य बिगड़ जाता है। हाँ। मैं कई वर्षों से विश्वासी थी, लेकिन समस्याएं आने पर सत्य की खोज नहीं की। सबको अपनी ही धारणाओं और कल्पनाओं के आधार पर देखा। मैं विश्वासी नहीं थी, मैं एक गैर विश्वासी थी। इस बारे में सोचकर मुझे दिल में चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, विनती करते हुए कहा कि मैं सत्य के सिद्धांत खोजना चाहती हूँ और मनमाने ढंग से काम नहीं करना चाहती। बढ़िया। हालांकि मैं बदलना चाहती थी, मगर मनमाने की इच्छा मजबूत थी। मैं फिर से वही गलतियां दोहराने लगी। एक दिन अगुआ द्वारा जांच पड़ताल के दौरान पता चला कि सुपरवाइजर बहन शू की काबिलियत कम थी। अरसे तक विकसित किए जाने पर भी उसने प्रगति नहीं की, काम में असरदार नहीं थी। अगुआ ने प्रशिक्षण के लिए बेहतर काबिलियत वाले व्यक्ति को ढूंढने की सलाह दी और कहा कि उनके अभ्यास का समय कम भी हो तो कोई बात नहीं। मुझे लगा भले ही बहन शू ऊंची काबिलियत वाली नहीं थी,
पर वह लंबे समय से अपना कर्तव्य निभा रही थी, तो वह काम के लिए किसी नए व्यक्ति से बेहतर थी। काम में नए लोग सिद्धांतों को नहीं समझते, उन्हें कार्य का अनुभव नहीं होता, उन्हें प्रशिक्षित करने में समय लगता है। इसलिए बहन शू उस भूमिका के लिए अब भी बेहतर थी। वह बुरी हालत में होने के कारण शायद हाल में प्रभावी ना रही हो। एक बार वह खुद को संभाल ले तो उसके नतीजे खुद ब खुद सुधर जाएंगे। इसलिए मैंने बहन शू का तबादला नहीं किया। कुछ समय बाद अगुआ ने मुझे बहन शू का तबादला करने को कहा और बहन शिन की सिफारिश में कहा कि वह लेखन कला में कुशल और काबिल है। उसने पहले पाठ्य सामग्री का काम किया था और वह इसके योग्य है। वह कुछ समय से ही परमेश्वर की विश्वासी थी और उसका अनुभव कम था। क्या वह सच में ये काम संभाल सकेगी? ये सोचकर मैंने बहन शू के बने रहने पर जोर दिया और बहन शिन को तैयार नहीं किया। बहन शू की काबिलियत कमजोर थी, वो प्रभावी नहीं थी। क्या उसे रखे रहने से काम में रुकावट नहीं आई? हाँ, लेकिन तब मैं खुद पर बहुत यकीन करती थी, इसलिए मैंने सत्य नहीं खोजा। महीना खत्म होने पर ही मैं जान पाई कि पाठ्य सामग्री का काम लगभग रुका पड़ा है। अगुआ ने मेरा निपटान करते हुए कहा कि मैं अड़ियल हूँ। उन्होंने 2 बार बहन शू का तबादला करने की सलाह दी, मगर मैंने नहीं किया और बहन शिन को भी तैयार नहीं किया, जिससे पाठ्य सामग्री के काम में रुकावट पैदा हुई। मैं बहुत दुखी हो गई। मेरे अगुआ ने 2 बार याद दिलाया था कि बहन शू की काबिलियत कमजोर है और वह प्रशिक्षण के लायक नहीं। मैंने इसे स्वीकार क्यों नहीं किया? मैं लोगों का इस्तेमाल अपनी शर्तों पर क्यों करती हूँ? नतीजतन हमारे काम को इतना बड़ा नुकसान हुआ। मुझे पछतावा हुआ तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, रास्ता दिखाने की विनती की ताकि आत्मचिंतन कर सकूं। बाद में परमेश्वर की वचन पढ़कर मैंने अपने बारे में थोड़ी समझ हासिल की। हाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, तुम परमेश्वर की सेवा अपने स्वाभाविक चरित्र से और अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुसार करते हो। इसके अलावा तुम हमेशा सोचते हो कि जो कुछ भी तुम करना चाहते हो वो परमेश्वर को पसंद है, और जो कुछ भी तुम नहीं करना चाहते हो उनसे परमेश्वर घृणा करता है, और तुम पूर्णतः अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य करते हो। क्या इसे परमेश्वर की सेवा करना कह सकते हैं? अंततः तुम्हारे जीवन स्वभाव में रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि तुम्हारी सेवा तुम्हें और भी अधिक जिद्दी बना देगी, और इससे तुम्हारा भ्रष्ट स्वभाव गहराई तक जड़ें जमा लेगा। इस तरह तुम्हारे मन में परमेश्वर की सेवा के बारे में ऐसे नियम बन जाएंगे जो मुख्यतः तुम्हारे स्वयं के चरित्र पर और तुम्हारे अपने स्वभाव के अनुसार तुम्हारी सेवा से प्राप्त अनुभवों पर आधारित होंगे। ये मनुष्य के अनुभव और सबक हैं। ये दुनिया में जीने का मनुष्य का जीवन दर्शन है। इस तरह के लोगों को फरीसियों और धार्मिक अधिकारियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यदि वे कभी भी जागते और पश्चाताप नहीं करते हैं तो वे निश्चित रूप से झूठे मसीह और मसीह विरोधी बन जाएंगे, जो अंत के दिनों में लोगों को धोखा देते हैं। झूठे मसीह और मसीह विरोधी जिनके बारे में कहा गया था, इसी प्रकार के लोगों में से उठ खड़े होंगे, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं। यदि वे अपने चरित्र का अनुसरण करते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, तब वे किसी भी समय बहिष्कृत कर दिए जाने के खतरे में होते हैं। जो दूसरों के दिलों को जीतने, उन्हें व्याख्यान देने और नियंत्रित करने तथा
ऊंचाई पर खड़े होने के लिए परमेश्वर की सेवा के कई वर्षों के अपने अनुभव का प्रयोग करते हैं और जो कभी पछतावा नहीं करते हैं, कभी भी अपने पापों को स्वीकार नहीं करते हैं, पद के लाभों को कभी नहीं त्यागते हैं, उनका परमेश्वर के सामने पतन हो जाएगा। ये अपनी वरिष्ठता का घमंड दिखाते और अपनी योग्यताओं पर इतराते पौलुस की ही तरह के लोग हैं। परमेश्वर इस तरह के लोगों को पूर्णता प्रदान नहीं करेगा। इस प्रकार की सेवा परमेश्वर के कार्य में विघ्न डालती है। लोग हमेशा पुराने से चिपके रहते हैं। वे अतीत की धारणाओं और अतीत की हर चीज से चिपके रहते हैं। ये उनकी सेवा में एक बड़ी बाधा है। यदि तुम उन्हें छोड़ नहीं सकते हो, तो ये चीजें तुम्हारे पूरे जीवन को विफल कर देंगी। परमेश्वर तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेगा, थोड़ी सी भी नहीं। भले ही तुम दौड़ भाग करके अपनी टांगों को तोड़ लो या मेहनत करके अपनी कमर तोड़ लो, भले ही तुम परमेश्वर की सेवा में शहीद हो जाओ, इसके विपरीत वो कहेगा कि तुम एक कुकर्मी हो। यदि कोई व्यक्ति सत्य से प्रेम नहीं करता और अक्सर अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, तो वो अक्सर परमेश्वर को रुष्ट करेगा। परमेश्वर उससे घृणा करेगा और अस्वीकार कर उसे एक किनारे कर देगा। ऐसा व्यक्ति जो कुछ करता है वो अक्सर परमेश्वर की स्वीकृति पाने में विफल हो जाता है, और अगर वो पश्चाताप न करे तो सजा उससे दूर नहीं है। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करके मुझे थोड़ा डर लगा। मैंने लंबे समय से अपना कर्तव्य निभाया था, कुछ अनुभव था, सत्य भी समझती थी, इसलिए मैं अपनी ही धारणाओं को सत्य मानकर उन पर अमल करती रही और अपने कार्य अनुभव को अपनी पूंजी समझती रही। नतीजतन मैं और भी ज्यादा घमंडी हो गई। समस्या आने पर मेरे दिल में परमेश्वर के लिए जगह नहीं थी। मैंने सत्य के सिद्धांत नहीं खोजे और दूसरों के सुझाव नहीं माने और अड़ियल होकर मनमानी करती रही, जिससे परमेश्वर के घर के कार्य को नुकसान हुआ। आखिर मैं समझी कि कार्य अनुभव का अर्थ ये नहीं कि मैं सत्य को समझती हूँ या मुझे इसकी वास्तविकताएं हासिल हैं। अपने अनुभव और इच्छा के अनुसार कर्म करके मैं परमेश्वर के घर के कार्य को बाधित कर सकती थी, जो परमेश्वर का प्रतिरोध करना है। परमेश्वर के घर में सत्य का राज्य है और लोगों के कर्मों के लिए सत्य ही मानदंड है। लेकिन मैंने अपने ही कार्य अनुभव और इच्छा पर अमल किया मानो वही सत्य हूँ। ये परमेश्वर में आस्था नहीं थी, स्वयं में आस्था थी। इससे परमेश्वर के स्वभाव का अपमान होता है। मैंने सोचा कलीसिया से निकाले गए सारे मसीह विरोधी कैसे घमंडी और मनमानी करने वाले लोग थे। वे लापरवाह थे और परमेश्वर के घर के सिद्धांतों की अनदेखी करते, लोगों के याद दिलाने निपटान करने पर प्रायश्चित नहीं करते थे। इसलिए उन्हें निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के घर के कार्य को बाधित किया था। क्या मेरा स्वभाव भी इन मसीह विरोधियों जैसा ही नहीं था? मैं भी मसीह विरोधियों के मार्ग पर चल रही थी। मुझे खास तौर से पछतावा हुआ। मैंने दोषी महसूस किया और खुद से घृणा की। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश देखा और उस पर अमल करना सीखा। इसे मैं पढ़ूंगी। ठीक है। ऐसे में स्वेच्छाचारी और अविवेकी होने से बचने के लिए तुम किस तरह का अभ्यास कर सकते हो? पहले विनम्र बनो, जिसे सही समझते हो उसे अलग रखकर सभी को संगति करने दो। भले ही तुम्हें लगे कि तुम सही हो, तुम्हें अड़ना नहीं चाहिए। यह एक कदम आगे बढ़ना है। यह सत्य की खोज करने, स्वयं को नकारने और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। अपनी धारणा से चिपके न रहते हुए इस रवैये के साथ तुम्हें
प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर से सत्य जानना चाहिए और परमेश्वर के वचनों में आधार ढूंढना चाहिए। इस आधार पर तय करो कि काम कैसे करना है। यही सबसे उपयुक्त और सटीक अभ्यास है। जब लोग सत्य खोजते हैं और सम्मिलित संगति करने हेतु कोई समस्या रखते और खोजते हैं, तो ऐसा तब होता है जब पवित्र आत्मा प्रबुद्धता प्रदान करता है। परमेश्वर लोगों को सिद्धांत के अनुसार प्रबुद्ध करता है, तुम्हारे रवैये का जायजा लेता है। अगर तुम हठपूर्वक अपनी बात पर अड़े रहते हो, फिर चाहे तुम्हारा दृष्टिकोण सही हो या गलत, तो परमेश्वर तुमसे अपना मुंह छुपाकर तुम्हारी उपेक्षा करेगा। वो तुम्हें दीवार से टकराने देगा और तुम्हारी बदसूरत हालत जाहिर करेगा। पर यदि तुम्हारा रवैया सही है, अपने तरीके पर अड़े रहने वाला नहीं है, न ही वह मनमाना है, बल्कि सत्य की खोज कर उसे स्वीकारने वाला है, अगर इसकी संगति करते हो, तो पवित्र आत्मा तुम्हारे बीच कार्य करेगा और संभवतः वह तुम्हें किसी के वचनों के माध्यम से समझ की ओर ले जाएगा। कभी कभी जब पवित्र आत्मा तुम्हें प्रबुद्ध करता है, तो वह सिर्फ कुछ शब्दों में ही या तुम्हें समझ देकर मामले की तह तक ले जाता है। उसी क्षण जिससे तुम चिपके हो, उसकी त्रुटि देख लेते हो और उसी क्षण समझ जाते हो कि कैसे काम करना सबसे अच्छा है। इस स्तर तक पहुंचने के बाद क्या तुम बुराई करने और गलती का परिणाम भुगतने से सफलतापूर्वक बच जाते हो? इस तरह की चीज को कैसे हासिल किया जाता है? वो तभी प्राप्त होती है जब तुम्हें परमेश्वर का भय होता है और जब तुम आज्ञाकारी हृदय से सत्य की खोज करते हो, जब तुम पवित्र आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हो और अभ्यास के सिद्धांत निर्धारित कर लेते हो, तो तुम्हारा अभ्यास सत्य के अनुरूप होगा और तुम परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में सक्षम हो जाओगे। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से हम समझ सकते हैं कि जो भी हो, हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए। हमें सत्य के सिद्धांतों को खोजना चाहिए। खासकर जब हमारे भाई बहन अलग अलग सुझाव दें, तो पहले हमें खुद को नकार कर उन्हें स्वीकारना चाहिए। भले ही हम सोचें कि हम सही हैं, हमें खुद का हित छोड़कर सत्य की खोज और संगति करनी चाहिए। सिर्फ इसी तरह हम परमेश्वर की प्रबुद्धता हासिल कर सकते हैं। आमीन। वर्षों से विश्वासी होने के बावजूद मैं सत्य के अनुसार दिए गए सुझाव स्वीकार नहीं कर पा रही थी। मुझ में सत्य की वास्तविकता थी ही नहीं। मैं पूरी तरह से अपने घमंडी स्वभाव के अनुसार जी रही थी। दरिद्र, दयनीय, बुरी और भ्रष्ट होकर भी मैं गर्व से सोचती थी कि मैं नेक हूं और कर्म करते समय खुद पर यकीन करती थी। अब एहसास होता है कि ये बेशर्मी थी। मैंने तय कर लिया कि अब मैं कभी भी खुद पर भरोसा नहीं करूंगी। हर चीज में सत्य के सिद्धांत खोजूंगी और दूसरों के साथ संगति करूंगी, क्योंकि कर्तव्य निभाने का यही तरीका है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। इसके बाद आपने कैसा अभ्यास किया? इसके बाद मैं सबकी काबिलियत और खूबियों के आधार पर कर्तव्यों की सही व्यवस्था करने के तरीके खोजने लगी। मुझे परमेश्वर के ये वचन मिले, तुम्हें सभी का अधिकतम उपयोग और उनकी विशेष क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करना होगा। वे जो कर सकते हैं, उनकी क्षमता, उनकी उम्र और विश्वासी बने कितना समय हुआ है, इसके अनुसार उपयुक्त कर्तव्य की व्यवस्था करनी होगी। तुम्हें हर किस्म के व्यक्ति के अनुकूल योजना बनानी होगी, ताकि वे परमेश्वर के घर में अपने कर्तव्य और भूमिका अच्छे ढंग से निभा सकें। कुछ लोग अपने आप को लेखन कार्य में काफी कुशल मानते हैं, इसलिए वे इसे करने की कर्मठता से मांग करते हैं। बेशक परमेश्वर का घर उन्हें निराश नहीं होने देगा। वह प्रतिभाशाली व्यक्तियों को संजोता है और लोगों के पास जो भी गुणियां कौशल हो, परमेश्वर का घर उन्हें उनका उपयोग करने का अवसर देगा। तो कलीसिया उनके लिए साहित्यिक कार्य करने की व्यवस्था करती है, लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है कि उनमें वास्तव में ये कौशल है ही नहीं और वे इस कर्तव्य को निभाने में असमर्थ हैं। वे पूरी तरह से बेअसर हैं। उनकी कुशलता और क्षमता उन्हें इस काम के लिए पूरी तरह से अक्षम बनाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिए? क्या यह संभव है कि उन्हें बस बर्दाश्त किया जाए और कहा जाए, तुम में जुनून है और हालांकि तुम्हारे पास अधिक प्रतिभा नहीं है और तुम्हारी क्षमता औसत है, लेकिन अगर तुम इच्छुक हो और कड़ी मेहनत करने से नहीं कतराते, तो परमेश्वर का घर तुम्हें बर्दाश्त करेगा और तुम्हें ये कर्तव्य निभाने देगा, चाहे तुम इसे अच्छे से करो या नहीं। परमेश्वर का घर आंखें मूंद लेगा और तुम्हें बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या इसी सिद्धांत के अनुसार परमेश्वर का घर मामले संभालता है? बिल्कुल नहीं। ऐसी परिस्थितियों में
अक्सर उनके लिए उनकी क्षमता और खूबियों के आधार पर उपयुक्त कर्तव्य की व्यवस्था की जाती है। यह इसका एक पक्ष है, लेकिन केवल इसी पर निर्भर रहना काफी नहीं है, क्योंकि कई मामलों में लोग खुद नहीं जानते कि वे किस कर्तव्य के लिए उपयुक्त हैं। भले ही उन्हें लगता हो कि वे इसमें अच्छे हैं, पर यह जरूरी नहीं है, और इसलिए उन्हें कुछ समय के लिए इसमें प्रशिक्षित होना होगा। इस आधार पर निर्णय लेना कि वे प्रभावी हैं या नहीं सही है। अगर प्रशिक्षण के कुछ समय बाद कोई प्रगति नहीं होती, इसका अर्थ है कि उन्हें विकसित करना बेकार है। तो कर्तव्यों में समायोजन कर उनके लिए फिर से किसी उपयुक्त कर्तव्य की व्यवस्था की जानी चाहिए। लोगों के कर्तव्य इस तरह से पुनर्व्यवस्थित और समायोजित करना उचित बात है और ये सिद्धांत के अनुरूप है। आमीन। मैंने परमेश्वर के वचन में देखा कि परमेश्वर का घर प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिभा के आधार पर कर्तव्यों की व्यवस्था करता है, ताकि वह बढ़िया योगदान दे सके और सब लोग सही जगह अपनी सही भूमिका अदा कर सकें। कुछ लोग पाठ्य सामग्री का काम करते हैं, लेकिन कुछ समय तक तैयार किए जाने के बावजूद उनकी प्रगति नहीं हो पाती है, उनमें काबिलियत नहीं होती, वे काम के लायक नहीं होते, तो वे उस भूमिका में बने नहीं रहेंगे। उनकी क्षमता के आधार पर अन्य कर्तव्य दिया जाएगा जो उनके और परमेश्वर के घर दोनों के लिए फायदेमंद हो। सही है। सिद्धांतों के आधार पर देखें तो हालांकि बहन शू में अच्छी इंसानियत थी और वो जिम्मेदार भी थी, मगर उसकी काबिलियत कमजोर थी और प्रगति धीमी, इसलिए वह पाठ्य सामग्री के काम के लिए उपयुक्त नहीं थी। बहन शिन कुछ समय से ही विश्वासी थी, पर वह सत्य को समझती थी। वह अनुभव करने में सक्षम थी और काबिल भी। उसे लिखने में आनंद आता था। हालांकि वह अब तक उस काम के योग्य नहीं थी, मगर थोड़े दिन तक तैयार किया जाए तो वह इसमें वाकई सक्षम बन सकती है। सिद्धांत जानने के बाद मैंने बहन शिन को पाठ्य सामग्री के काम का प्रभारी बना दिया, बहन शू का तबादला कर दिया, और कुछ समय बाद हमारे पाठ्य सामग्री के काम में धीरे धीरे सुधार हुआ। बाद में मैंने देखा कि एक दूसरे समूह की बहन वांग अच्छा लिखती थी और पाठ्य सामग्री के काम के लिए उसे विकसित किया जा सकता है, तो मैंने उसकी सिफारिश की, लेकिन मेरी सहभागी ने कहा कि वह घमंडी है और लोगों को दबाती है और हमेशा अपनी बात मनवाती है, तो वह उपयुक्त नहीं है। उसकी ये बात सुनकर मैं थोड़ी नाखुश हुई। मुझे लगा हाँ, बहन वांग घमंडी थी और लोगों को दबाती थी, पर अब वह पुरानी बात है। अब वह कांट छांट और निपटान स्वीकार सकती है। मेरे ख्याल से वह इस काम के लिए उपयुक्त है, इसलिए मैं अपनी राय से चिपकी रही, पर सोचा कि मेरी सहकर्मी की इस बात में परमेश्वर की इच्छा निहित है। मैंने अपनी इच्छा अनुसार लोगों का इस्तेमाल किया, जिससे ईश गृह के कार्य को नुकसान पहुंचा। अब मैं सिद्धांत खोजे बिना बहन वांग के इस्तेमाल का फैसला अकेले ही कर रही हूं। मैं अब भी मनमानी कर रही हूं। मैं अपने विचारों से चिपकी नहीं रह सकती। इसमें मुझे सत्य खोजना होगा। सिद्धांतों के अनुसार ही फैसला ले सकते हैं। सही है। बाद में मैंने परमेश्वर के वचन में पढ़ा, उन्नत और विकसित किए जा सकने वाले व्यक्ति वे हैं जिनमें विशेष प्रतिभा या गुण है और जिन्होंने किसी विशेषज्ञता या कौशल में महारत हासिल की है। ऐसे लोगों को टीम अगुवाओं में विकसित करने के लिए परमेश्वर का घर किस मानक की अपेक्षा करता है? पहले, अपनी मानवता के संबंध में उन्हें केवल सकारात्मक चीजों के प्रति अपेक्षाकृत उत्साही होना चाहिए। ऐसे लोग दुष्ट नहीं होने चाहिए। कुछ लोग पूछ सकते हैं, उन्हें सत्य से प्रेम करने वाले व्यक्ति होने की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि टीम पर्यवेक्षक अगुआ या कार्यकर्ता नहीं है, न ही वे लोगों का सिंचन करते हैं। उनसे ये मानक पूरा करने की अपेक्षा करना बहुत अधिक चाहना होगा, और अधिकांश लोग ऐसा नहीं कर सकेंगे। ये उन लोगों से अपेक्षित नहीं है जो प्रशासनिक या विशेषज्ञ कार्य करते हैं। अगर ऐसा होता तो ये उनमें से अधिकतर के सामर्थ्य से परे होता। केवल कुछ लोग ही इसके योग्य होते हैं, इसलिए ये मानक कम करने होंगे। अगर लोग किसी निश्चित क्षेत्र में कुशल हैं, काम कर सकते हैं, हस्तक्षेप नहीं करते, तो ये काफ़ी है। जिनके पास कुछ कौशल या कार्यों में विशेषज्ञता और खूबियाँ होती हैं, जब ऐसा काम करते हैं जिसके लिए थोड़े कौशल की ज़रूरत होती है और जो उनके पेशे से संबंधित होता है, तो उन्हें केवल अपेक्षाकृत निष्कपट और ईमानदार होना चाहिए, दुष्ट और बेतुका नहीं। उन्हें कठिनाई सहने में सक्षम और कीमत चुकाने के लिए तैयार होना चाहिए। आमीन। परमेश्वर का घर विशेष हुनर वालों को इस सिद्धांत के आधार पर तैयार करता है। उनमें इंसानियत और अडिग समझ होनी चाहिए। वे अपने कर्तव्य को गंभीरता से लें और सकारात्मक चीजों से प्रेम करें। बहन वांग कुछ हद तक घमंडी स्वभाव की थी।
लेकिन दूसरों के सत्य के अनुरूप सुझाव स्वीकार सकती थी। वह प्रतिभावान थी और कष्ट झेलकर कीमत चुका सकती थी। ईश गृह के कार्य की रक्षा कर सकती थी, इसलिए वह उस सिद्धांत के अनुरूप थी। मैंने अपने इन विचारों के बारे में वरिष्ठ अगुआ और सहभागियों के साथ संगति करने में इस सिद्धांत का इस्तेमाल किया। सभी को लगा कि भले ही बहन वांग का स्वभाव घमंडी था, पर उसमें इंसानियत थी। वह अपने कर्तव्य में जिम्मेदार थी और वह दूसरों के सुझाव स्वीकार सकती थी। उसे विकसित किया जा सकता था। फिर मैंने बहन वांग के लिए पाठ्य सामग्री के काम की व्यवस्था की। उसने यह मौका संजोया और अपने नए कर्तव्य में अच्छे नतीजे दिखाए। परमेश्वर का धन्यवाद। अगर हम परमेश्वर की इच्छा खोजें और सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य निभाएं, तो हमें पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन मिलेगा, हमारे दिलों को सुकून मिलेगा। परमेश्वर का धन्यवाद। अगर हम सिद्धांतों का अनुसरण करें